हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस क्या होती है। अगर हमें ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करना हो लेबोरेटरी में तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है, उसका प्रिंसिपल और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। ग्राम स्टेनिंग डेवलप्ड बाय द डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम। ये ग्राम स्टेनिंग की जो प्रोसेस है वो किसने डेवलप की है? हैंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च करते हैं उससे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्राम स्टेनिंग इज अ मेथड ऑफ स्टेनिंग यूज्ड टू क्लासिफाई बैक्टीरियल स्पीसीज इनटू टू लार्ज ग्रुप्स। ओके, ये जो ग्राम स्टेनिंग की जो मेथड है उसमें स्टेनिंग होता है। क्या होता है स्टेनिंग? स्टेनिंग किसे कहते हैं? हम बैक्टीरिया को स्टेनिंग के प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया की सरफेस को कलर करते हैं, इसलिए हमें विजुअलाइज करने में इजी रहे। ठीक है, ये किस लिए होता है? ग्राम स्टेनिंग मेथड ऑफ स्टेनिंग यूज्ड टू क्लासिफाई बैक्टीरियल स्पीसीज। अगर हमें बैक्टीरियल स्पीसीज को क्लासिफाई करना हो तो हम ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस को यूज करते हैं इनटू टू लार्ज ग्रुप। बैक्टीरियल स्पीसीज को टू लार्ज ग्रुप में अगर हमें क्लासिफाई करना हो तो हम ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब टू रिजल्ट हमें मिलेंगे, या तो वो रिजल्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का होगा या तो वो प्रोसेस का रिजल्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का होगा। ठीक है, रिजल्ट होगा वो दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, अगर रिजल्ट नेगेटिव में आए तो रिजल्ट नेगेटिव होगा। ठीक है, अब उनका प्रिंसिपल देख लेते हैं। ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल क्या होता है? अगर हमें एग्जाम में पूछा जाए तो प्रिंसिपल मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, प्रिंसिपल में क्या है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग इज द एबिलिटी टू द बैक्टीरियल सेल वॉल टू रिटेन द क्रिस्टल वायोलेट डाई ड्यूरिंग सॉल्वेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, जो बेसिक प्रिंसिपल है ग्राम स्टेनिंग का वो है बैक्टीरियल सेल वॉल की एबिलिटी। बैक्टीरियल सेल वॉल की जो एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी? क्रिस्टल वायोलेट को रिटेन करने की। अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल क्रिस्टल वायोलेट को रिटेन करती है आफ्टर डीकलराइजेशन वो आगे हम देखेंगे। आफ्टर डीकलराइजेशन अगर बैक्टीरियल सेल वॉल रिटेन करती है क्रिस्टल वायोलेट को, ठीक है, उसकी एबिलिटी को देखते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग सॉल्वेंट ट्रीटमेंट के प्रोसेस के दौरान। ठीक है, अब उसकी प्रोसीजर को देख लेते हैं। उसकी प्रोसीजर बेसिक प्रोसीजर के 4 स्टेप्स है। 4 स्टेप्स में क्या इंक्लूड है? अप्लाइंग अ प्राइमरी स्टेन। सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे? अप्लाइंग अ प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन को हम अप्लाई करेंगे। प्राइमरी स्टेन किससे कहते हैं? क्रिस्टल वायोलेट नाम के स्टेन को। ठीक है, एडिंग अ मॉर्डेंट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? मॉर्डेंट को ऐड करना। मॉर्डेंट किससे कहते हैं? ग्राम्स आयोडीन। हमने सबसे पहले क्रिस्टल वायोलेट को ऐड किया। क्रिस्टल वायोलेट को ऐड करने के बाद हम ग्राम्स आयोडीन को ऐड करेंगे। ठीक है, अब तीसरा है रैपिड डीकलराइजेशन विद इथेनॉल और एसीटोन। डीकलराइजेशन क्या है? इथेनॉल है और एसीटोन, ये दोनों डीकलराइजर है। ठीक है, ये 4th स्टेप है काउंटर स्टेनिंग विद सैफ्रेनिन। सैफ्रेनिन जो होता है वो कौन से कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? काउंटर स्टेनिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो 4 हमारा बेसिक प्रोसीजर का स्टेप्स है। सबसे पहले प्राइमरी स्टेनिंग यानी कि क्रिस्टल वायोलेट, उसके बाद मॉर्डेंट यानी कि ग्राम्स आयोडीन, थर्ड है डीकलराइजर कौन सा है? इथेनॉल और एसीटोन, और लास्ट है काउंटर स्टेनिंग। सबसे लास्ट में हम क्या परफॉर्म करेंगे? काउंटर स्टेनिंग परफॉर्म करेंगे, और काउंटर स्टेनिंग क्या है? सैफ्रेनिन है। ठीक है, रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हमें ग्राम स्टेनिंग परफॉर्मेंस में जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली है स्लाइड। हमें स्लाइड की तो जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है क्रिस्टल वायोलेट, ग्राम्स आयोडीन, डीकलराइजर एंड काउंटर स्टेनिंग सैफ्रेनिन। ये दोनों डाई हमें जरूरत पड़ेगी। डीकलराइजर की जरूरत पड़ेगी और काउंटर स्टेनिंग की। वायर लूप ड्रॉपर एंड माइक्रोस्कोप। वायर लूप की जरूरत हमें पड़ेगी क्योंकि हमें स्मीयर वायर लूप के थ्रू ही बनाना है। फिर ड्रॉपर, हमें वॉश करना हो ड्रॉप बाय ड्रॉप तो हमें ड्रॉपर की जरूरत पड़ेगी। और सबसे पहले ऑब्जर्व करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। ठीक है,
अब हम ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस को लेबोरेटरी में कैसे परफॉर्म करते हैं उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को देख लेते हैं। सबसे पहले टेक अ क्लीन स्लाइड। अगर हमें ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस को परफॉर्म करना हो तो हमारे पास एक क्लीन स्लाइड की जरूरत पड़ेगी। क्लीन स्लाइड हमें होनी चाहिए हमारे पास। एड 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग सैंपल। हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग सैंपल होना चाहिए जिसे हम वायर लूप के थ्रू लेंगे और स्लाइड में स्मीयर बनाएंगे। मेक अ स्मीयर एंड ड्राई इट। स्मीयर बनाना है और स्मीयर को ड्राई करना है। एड 1 or 2 ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल वायोलेट फॉर 5 to 6 मिनट। अब हमें क्रिस्टल वायोलेट की जो डाई है उसकी 1 or 2 ड्रॉप हमें स्लाइड में जो हमें स्मीयर बनाया था उसमें रखना है। ठीक है, ये कितने मिनट के लिए? 5 to 6 मिनट के लिए। वॉश बाय वाटर, डिस्टिल वाटर, ड्रॉप बाय ड्रॉप। फिर हमें ड्रॉपर की हेल्प से डिस्टिल वाटर से ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लाइड को वॉश करना है। ध्यान रहे उसको एकदम से वॉश नहीं करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप से वॉश करना है। एड 1 or 2 ड्रॉप ऑफ ग्राम्स आयोडीन फॉर 5 to 6 मिनट। फिर हमें क्या करना है? 1 or 2 ड्रॉप ग्राम्स आयोडीन को रखना है स्लाइड में। कितने मिनट के लिए? 5 to 6 मिनट के लिए। फिर वॉश बाय डीकलराइजर। डीकलराइजर हमारा क्या है? एसीटोन। ड्रॉप बाय ड्रॉप यूजिंग ड्रॉपर। ठीक है, डीकलराइजर लेना है और उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप वॉश करना है स्लाइड को। देन एड काउंटर स्टेनिंग, सैफ्रेनिन। सैफ्रेनिन है वो काउंटर स्टेनिंग है। फिर हमें स्लाइड में सैफ्रेनिन को ऐड करना है। देन जेंटली वॉश बाय वाटर एंड ड्राई इट। फिर हमें वाटर की हेल्प से ड्रॉप बाय ड्रॉप वॉश करना है और फिर उसको ड्राई करना है। फिर हमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। हम जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? ये है रिजल्ट। हमें 2 मिलेंगे, या तो वो पर्पल कलर के होंगे या तो वो पिंक कलर के होंगे। अगर वो पर्पल कलर के होंगे तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर वो पिंक कलर के होंगे तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। हमें स्लाइड में कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये है रिजल्ट ग्राम स्टेनिंग का। 2 रिजल्ट मिलेंगे, या तो पर्पल कलर के होंगे या तो पिंक कलर के होंगे। या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे या तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे।